आरक्षण पर हमला करना बंद करो, आरक्षण पर हमला करना बंद करो, आरक्षण को खत्म करने की साजिश नहीं चलेगी, आरक्षण को खत्म करने की साजिश नहीं चलेगी, आरक्षण में वर्गीय आधार पर लोगों को लड़ाना बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, आरक्षण पर हमला नहीं सहेंगे, आरक्षण को खत्म करने की साजिश नहीं चलेगा, आरक्षण को खत्म करने की साजिश नहीं चलेगा, SC/ST OBC एकता जिंदाबाद, SC/ST OBC एकता जिंदाबाद, आरक्षण पर हमला नहीं चलेगा, आरक्षण पर हमला नहीं चलेगा, दलितों के सबसे कमजोर वर्ग को विकास की गारंटी करो, इनकलाब जिंदाबाद, आरक्षण को खत्म करने की नीति नहीं चलेगी, आरक्षण को। नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय योद्धा न्यूज। आज 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है और कुछ पार्टियां जो है, विपक्ष की पार्टियां इस आंदोलन में सड़कों पर उतरी हैं। आप देख सकते हैं जो पीछे जो भीड़ खड़ी है, भारी भीड़, भीम आर्मी माले पार्टी द्वारा इसको जो है संयोजित किया गया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ ट्रकों की कतार लगी हुई है, चक्का जाम किया गया है। और हालांकि आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, अस्पताल वगैरह चालू हैं, लेकिन सार्वजनिक परिवहन जो है इससे भारी रूप से प्रभावित हुआ है। और आप देख रहे हैं किस तरह की नारेबाजी की जा रही है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों पर यह आंदोलन किया जा रहा है और किस लिए जो है ये SC/ST OBC की किस हक की ये मांग कर रहे हैं, किन मुद्दों पर यह आंदोलन किया जा रहा है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ उपेंद्र शाह जी हैं, इनसे पूछेंगे कि आप ये जो है किस मुद्दे पर आप लोग सड़कों पर उतरे हैं इतने भारी संख्या में, और इसका असर भी दिख रहा है। जो सार्वजनिक परिवहन है वो पूरी तरह से बाधित है, आप लोगों ने चक्का जाम किया हुआ है और इसका असर पूरे भारत में कई राज्यों में दिख रहा है, खासकर जो है उत्तर बिहार में दिख रहा है। आज पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों का जो बेंच है, जो आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात और आरक्षण में वर्गीकरण की जो बात कही गई है, उस फैसले के खिलाफ आज SC/ST OBC समाज के लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण करके आरक्षण जिनको मिल रहा है उनको आपस में लड़ाने की जो साजिश है उसको हम लोग नहीं सहेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है, किसी न किसी तरह से आरक्षण को ख़त्म करने की उनकी नीति रही है। कुछ वर्ष पहले आपने देखा होगा कि इसी आरक्षण के कानून में संशोधन करके आरक्षण को ख़त्म करने का, उसको कमज़ोर करने का बात कही गई थी। उस समय भी SC/ST OBC के लोगों ने चक्का जाम करके अपना विरोध जताया और उसको ख़त्म करवाया। हम कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज से भी और साथ ही साथ सरकार में बैठे उन लोगों से कि आरक्षण कभी भी आर्थिक मुद्दों को लेकर नहीं किया गया था। आरक्षण लागू किया गया था सामाजिक न्याय व्यवस्था को कायम करने के लिए। लेकिन आप जिस तरह से आरक्षण को आर्थिक के आधार पर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। क्योंकि बाबा साहब ने ये सोच था कि जो वंचित समाज है उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उसके हिसाब से आरक्षण लागू करवाया गया था। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जो आरक्षण की मूल भावना है, संविधान की मूल भावना है, उसके उलट जाकर और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो निर्णय दिया है उनका तो यह अधिकार ही नहीं बनता है। क्योंकि आरक्षण में किसी भी तरह का संशोधन वह अब संसद को है, माननीय राष्ट्रपति महोदय को है। तो ये किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस फैसले को दिया है, इसके खिलाफ में हम लोग आज उतरे हुए हैं। हमको लग रहा है कहीं ना कहीं से कि भाजपा के इशारे पर जो न्याय व्यवस्था काम हो रही है उसके खिलाफ आज हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। क्योंकि भाजपा न्याय की बात करके आरक्षण को कमजोर करना चाहती है, तो SC/ST OBC समाज के लोग इस बात को समझते हैं। दूसरी बात,
जो क्रीमी लेयर की बात कही गई है, कहाँ कौन सा क्रीमी लेयर, थोड़ा सा बता दीजिए। आप सर्वे करवाए होंगे तो आपको जानकारी होगा कि एससी एसटी ओबीसी के लोग कितने मुख्य पदों पर हैं, भारत के सर्वोच्च पदों पर कई % लोग हैं। इसकी आपने जांच नहीं करवाई। आप कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर, अरे भाई कहीं से क्रीम होगा तब तो लेयर की बात कीजिए, कहीं से नहीं है। आप विश्वविद्यालयों की बात कीजिए, भारत के उच्च पदों पर बात कीजिए, कहीं भी दिखा दीजिए एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं हैं। दूसरी तरफ यही भारत की सरकार जो कॉलेजियम सिस्टम से जिस तरह से अपने लोगों को उसमें भर रही है, ये संविधान के खिलाफ है। इसके खिलाफ एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में अगर ये न्यायिक जो बात कही गई है, ये जनता को, एससी एसटी समाज के लोगों को ये स्वीकार नहीं है और आगे अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता है तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। और आने वाले चुनाव में जो संविधान विरोधी है, जो आरक्षण विरोधी जो भाजपा की सरकार है, उसको हम लोग फेंकने का कार्य करेंगे। अच्छा उपेंद्र जी, ये भारतव्यापी जो है आज बंद का आह्वान किया गया है। आपकी जो पार्टी है भाले पार्टी, एससी एसटी ओबीसी मोर्चा जो है इसके द्वारा, और आपके जो समर्थक दल हैं उनके द्वारा भी जो है भारतव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। कितना असर पड़ रहा है, आपको जो खबर मिल रही है, क्या असर पड़ रहा है इसका, और क्या आप जिस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं उससे क्या असर पड़ेगा? क्या इसको जो है पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट फिर करने का प्रयास किया जाएगा? किस तरह का आप लोग जो है उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, किस तरह का आप लोगों की उम्मीद है इस आंदोलन से? जी देखिए, जो भी सरकार हो या कोर्ट फैसला लेती है जनहित में लेती है, और जब जनता को ही ये कानून स्वीकार नहीं है तो फिर किस बात की कानून? आप की जो मंशा है, आप जहां कह रहे हैं इस बात को, पहले तो उसकी जांच करवाते, जांच करवाने के बाद उस बात को लाते और एक रिपोर्ट रखते आप, तो उस बात समझ में आती। आपने कोई रिपोर्ट नहीं करवाया, कोई जांच नहीं करवाया, और आप कह रहे हैं कि इसमें क्रीमी लेयर की बात होनी चाहिए, आरक्षण में वर्गीकरण की बात होनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं छलावा है। दूसरी तरफ आज जो बंद का कॉल किया गया था, आप मीडिया के बंधु हैं, आप तमाम देख सकते हैं कि पूरे भारत में इसका असर है और लोग रोड पर हैं, लोग स्वेच्छा से भी अपने आप को अपने रोड पर नहीं उतार रहे हैं। ये पूरे जो भारत बंद का जो कॉल था पूरी तरह से सफल रहा है और सरकार के कानों में, सरकार के कान और आंख को खोलने का काम कर रही है कि आप जो संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, आरक्षण विरोधी काम कर रहे हैं, जनता और एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग जान चुके हैं और ये चलने नहीं देंगे। तो पूरा जो है भारत जो बंद का कॉल था, सब जगह से रिपोर्ट है कि अच्छे तरीके से लोग रूट पर उतरे हैं, न्यायिक व्यवस्था से उतरे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से उतरे हुए हैं। और हम लोगों ने जाम में तमाम जो एम्बुलेंस है उनको हमने ध्यान में रखा, जो इमरजेंसी वाले लोग हैं उनको हम लोगों ने ध्यान दिया, और पूरी की पूरी व्यवस्था को बनाए हुए शांति व्यवस्था के साथ हमने पूरे भारत जो बंद है उसके समर्थन में आज हम लोग खड़े हुए हैं। अच्छा ये बताइए, जो आप लोग आंदोलन में उतरे हैं, तो इस आंदोलन का क्या केंद्र में जो एनडीए सरकार है, मोदी सरकार, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जिन्होंने इस पे फैसला सुनाया है, क्या आपने कोई समय सीमा उनको दी है कि इतने समय में वो पुनर्विचार करें, निर्णय लें, नहीं तो फिर आप सड़कों पर उतरेंगे? तो क्या आपने कोई समय सीमा सरकार को दी है, या फिर जो है इसका आप आगे जब तक कोई आदेश या इस पर बदलाव नहीं आता है तब तक आप इस पर जो है प्रतीक्षा करेंगे? हमने आज एक भारत बंद का कॉल करके ये हमने सरकार को संदेश दे दिया है। अगर आज के बावजूद, ये पूरे भारत संपूर्ण बंदी के बावजूद भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जज लोग अपने फैसले पर विचार नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे भी बड़ा आंदोलन के लिए हम लोग जनता को इकट्ठा करेंगे। इसके लिए सरकार को अलग से एक अल्टीमेटम दिया जाएगा। और ये जो टाइम का जो आप फाउंडेशन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आज हम लोगों ने बंद कॉल करके सरकार को ये बता दिया है कि आज इस पर पुनर्विचार करें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर एक अलग से समय लेकर इससे भी बड़ा आंदोलन करने का काम किया जाए। अच्छा, एक बात और जो आपने कही कि भाजपा जो है वो अपनी मनमर्जी से जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके द्वारा जो है अपने इच्छित जजों को भरने का प्रयास कर रही है, उनको जो है न्यायिक व्यवस्था में फिट किया जा रहा है किसी न किसी तरह, तो इस पर थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। महामहिम राष्ट्रपति जी भी ने कह दिया है कि कॉलेजियम पर बात होना चाहिए,
आप कैसे, एक जज का लड़का ही क्यों जज पर जाएगा? उसके लिए क्यों नहीं परीक्षा दिया जाएगा? आप किस आधार पर एक जज के लड़के को उठाकर बैठा दे रहे हैं? यही तो षड्यंत्र चल रहा है। आप जाइए अपर कास्ट के लोगों में जाइए, उनकर बात कीजिए। भारत के जो सर्वोच्च पद है उन पर आप जाकर परसेंटेज देखिए तो 1 से 2% लोग SC ST OBC समाज के लोग मिलेंगे। और यही सरकार की नीति रही है कि सरकार किसी भी तरह से अपने लोगों को वहां से कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर ले जाकर उनको भर्ती कर रही है। हम तो उसी पर मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, अभी आपको सूचना भी मिला हुआ होगा कि UPSC के में IAS के भी परीक्षा में इस तरह का लेटरल के तरीके उनको जो भरा जा रहा है, इसका भी हम लोग विरोध करते हैं। और ये सरकार की मानसिकता है। और तमाम SC ST OBC समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भाजपा सरकार की नीति ही रही है कि किसी तरह से आरक्षण को खत्म किया जाए। और जो आरक्षण को खत्म नहीं कर पा रही है तो अपने लोगों को कैसे उस पद पर पहुंचाया जाए, इसके लिए ताना बाना बुनकर ये तमाम अपने लोगों को वहां बैठाने का कार्य कर रही है। ये SC ST OBC समाज के लोगों से हम आह्वान करते हैं कि आप जगिए और इसका खुलकर विरोध कीजिए कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए। एक जज का बेटा जज क्यों बैठेगा? अन्य भी लोगों को मौका दिया जाए, परीक्षा का उसमें निर्माण हो और परीक्षा के तहत जिनको चयनित हो वो जाए जज के कुर्सी पर बैठे। लेकिन यही दुर्भाग्य है कि इस देश में भाजपा सरकार अपने नीति के तहत, जो तानाशाही नीति के तहत है, अपने लोगों को वहां बैठा रही है। इसका हम लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं और तमाम देश के लोग इस बात को देख भी रहे हैं। तो ये थे उपेंद्र शाह जी, SC ST OBC मोर्चा के बड़े नेता, माले के जो हैं वरिष्ठ नेता, जिला पार्षद में भी एक पूर्व में रह चुके हैं, खड़े हो चुके हैं चुनाव में। और हम इनसे आगे जानने का प्रयास करेंगे कि जो लेटरल एंट्री स्कीम जो है, लेटरल एंट्री स्कीम, तो इसके बारे में क्या आप लोग किस तरह का विरोध कर रहे हैं? देखिए, जो 7 बेंचों का जज जो फैसला सुनाया है SC ST वर्गीकरण करने के लिए, उसके खिलाफ हम लोग ये भारत बंदी आज किए हैं, चापा जाम किए हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई तो अभी बाकी है। बहुत बढ़िया कहा आपने। चलिए, रह गया बात की जो SC ST में वो सोच उनका है कि हम क्रीमी लेयर ला देंगे, 4-5 जातियाँ को हम छाट देंगे जिनसे उनके एलर्जी है, वो छाट देंगे, बाकी लोग बच जाएंगे नीचे। वो लोग शिक्षा में बहुत पीछे हैं। जो लोग मेहनत मजदूरी करके शिक्षा में अपने बच्चों को आगे पढ़ा करके IAS PC जो बना दिए हैं, अब उनको पेट फूल रहा है कि ये लोग आगे कहीं भी लड़ाई में यही लोग आगे आ रहे हैं, बाकी जातियाँ अभी पीछे है। तो ये सोच रहा है कि वर्गीकरण करके और कोटा में ही कोटा इन लोगों का हम देंगे तो होगा का कि हम लोग तो अब क्रीमी लेयर में चले जाएंगे, किली में जिसका पास होगा उसको मिलेगा। और जब 10% अभी हरियाणा सरकार, आज के पेपर में हम देखे हैं कि हरियाणा सरकार अमल कर रही है, उस पर 10% उन लोग को दे रही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। कि यही वो उसका सोच है कि जब कोई बहाली निकलेगा उसमें से तो कोटा बांट देगा, कोटा बांटने के बाद कहेगा कि इस योग्य इसमें नहीं है। वो सीट जब खाली जाएगा तो कहेगा कि इसमें योग्य नहीं है, इसलिए यह सीट वंचित रहा है, तो जनरल कोटा से लाकर उस सीट को फुल कर देंगे, तो वहाँ भी जनरल आ जाएंगे। इसी तरह से SC ST का सब रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, वो लोग हावी हो जाएंगे। इसके विपक्ष में हम लोग आज चापा जाम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मान्यता को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। ये मनुवादी सोच वाले ये जो जज लोग हैं, इसीलिए बार SC ST को खोदने का, छेड़ने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम लोग धन मन तन से यहाँ पे खड़े हैं और बंद किए हैं, आगे भी करेंगे। अपना पद और परिचय बताइए। दिलीप कुमार रंजन, आम आदमी। अच्छा, हमारे साथ बबनौली के PDC श्री प्रकाश राम जी हैं, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो लेटरल एंट्री स्कीम है, इसके बारे में क्या आप लोग किस तरह से विरोध कर रहे हैं? जो चयनित पदों पर कुछ चिन्हित पदाधिकारियों को जो है इस पर जो है नियुक्ति की जा रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सभी लोगों को मालूम है कि आज 21 अगस्त है, पूरा भारत बंद है। नहीं के लेके हम लोग उतरे हैं रोड पर, पूरा जनता जोर से बोलिएगा, हल्ला हो रहा है। इसके चलते हम लोग प्रदर्शन किए हैं। हम लोग को सपोर्ट मिलेगा। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो है जाम, चक्का जाम किया हुआ है। हालांकि इस भारत बंद का जो है व्यापी असर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन राज्यों में ज़्यादा पड़ा है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से चक्का जाम किया गया है। यहाँ पर आप किसी भी गाड़ी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। और इन्होंने अभी बताया कि जो
आपातकालीन सेवाएं हैं जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह, उसको जो है नहीं रोका जा रहा है, उसको जाने दिया जा रहा है। किसी भी मरीज या कोई भी जो सीरियस है हेल्थ इश्यूज़ में, उनको जाने दिया जा रहा है। किस तरह का रोक उन पर नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि लंबी कतार पीछे पड़ी हुई है। ये मैरवा गुठनी रोड है। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो है एक लंबी कतार पीछे आप देख सकते हैं यहाँ लगी हुई है। और गाड़ियों को जो है प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी तरह की सार्वजनिक परिवहन की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से ठप है। इसका असर आपको दिख सकता है अपने क्षेत्र में भी। तो आपको ये बता दें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो कानून है जिसमें SC ST OBC आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने यह फैसला दिया है कि जो क्रीमी लेयर है उनको भी उसी कोटे में से एक अलग कोटा निकाल कर दिया जाए, यानी कि वर्गीकरण उसी आरक्षण परसेंटेज में किया जाए ताकि उनको भी मौका मिले आगे बढ़ने का। और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि कुछ वर्ग जो हैं, कुछ लोग जो हैं, जैसे जो सीवेज का काम करते हैं या फिर बुनकर हैं, जिनको SC ST OBC में रहते हुए भी उनको हक नहीं मिलता है, वो उसमें भी पीछे रह जाते हैं। आरक्षण के जो लाभ हैं वो नहीं उठा पाते हैं, इसलिए उनको जो है उसी में वर्गीकरण करके अलग से उनको कोटा बनाया जाए, जो आरक्षित कोटा है उसी में से, जिसके खिलाफ लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। इसमें बसपा, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है भीम आर्मी, और भाकपा माले जो है ये जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की जो गाड़ी है उसको भी जो है रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो प्रयास किया जा रहा है, तो इसी मुद्दे पर जो है ये जन आंदोलन किया जा रहा है, सड़कों पर लोग उतरे हैं। और दूसरा जो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा, वो है लेटरल एंट्री स्कीम का। सो लेटरल एंट्री स्कीम में 45 पदों पर 17 अगस्त को नियुक्ति होनी थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और इस आदेश को, इस स्कीम को जो है फिलहाल के लिए NDA सरकार ने रद्द कर दिया है। तो अब जो है नहीं हो रही। हालांकि भाजपा का और NDA सरकार का संयुक्त रूप से कहना है कि पूर्व में भी लेटरल स्कीम के जरिए बहुत सी नियुक्तियां होती रही हैं, जैसे कि निदेशक के पद पर, उप निदेशक के पद पर, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, इन पदों पर नियुक्तियां लेटरल स्कीम के तहत होती रही हैं। तो आप पीछे देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर बंद किया गया है। आगे जो भी होगी अपडेट आपको देते रहेंगे। मैं हूँ विनय पुरी, राष्ट्रीय योद्धा न्यूज़। धन्यवाद।